नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमृत मीणा उपस्थित हूँ आपके लिए शानदार और बेहतरीन कंटेंट के साथ में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की भाषा और उपबोलियाँ। दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है, लेकिन हम क्या है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी भाषा किधर है, कौन सी क्या है। तो इसमें कई लोग गाना गा गा कर भी याद करते हैं, तो आप गाना गा के भी याद कर सकते हो। जो मेरा मानना है कि हर टॉपिक में अगर अपन गाना बनाएंगे तो वो बहुत सारे गाने हो जाएंगे तो हम भूल जाएंगे। तो हम इसके कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक लेके आते हैं, ऐसे टिप्स देखेंगे कि इनको देखते ही याद हो जाए, गाने वाने कुछ याद करने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, आप सिर्फ इसको देखो और आपको यहीं पे याद हो जाएगा पूरा। बाहर जाकर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आप। दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मारवाड़ी। मारवाड़ी तो आपको पता ही, मारवाड़ी जोधपुर में बोली जाती है। जोधपुर बीकानेर, जो जोधपुर के पास का इलाका है, जोधपुर बीकानेर जैसलमेर पाली, इनमें बोली जाती है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये मारवाड़ी। अब ये मारवाड़ी की उपबोलियां है सारी, यहाँ तक ये है, यहाँ तक मारवाड़ी की उपबोली। जैसे मेवाड़ी होगी, वागड़ी होगी, देवड़ावाड़ी, खड़ी, ये मारवाड़ी उपबोली। तो अपन सबसे पहले याद करेंगे मेवाड़ी। अब मेवाड़ी कहाँ पे बोलेगी? जो इलाका है उसमें मेवाड़ी बोली जाएगी। तो मेवाड़ कहाँ बोली जाएगी? मेवाड़ में। मेवाड़ी मेवाड़ में। तो मेवाड़ में कौन कौन से आते थे आपको पता है सब? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। ये याद करवाने की जरूरत है क्या? ये याद करवाने की जरूरत नहीं है। अभी अपना खेल शुरू होता है यहाँ से, वागड़ी से। एक पहली बात तो है कि वागड़ी को भीली बोली भी बोला जाता है। ये याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि वागड़ी को भीली बोली भी बोला जाता है, कहा जाता है। तो वागड़ी वागड़ी अब इसमें से अपन, ये है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अभी अपन कैसे याद करेंगे कि बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो बागड़ी में से अपन लेंगे बगड़ी। बगड़ी का मतलब बगड़ गई चीज, और इधर से लेंगे बांस। बांस। तो बांस कब आती है? जब कोई चीज बगड़ जाती है, किसी चीज में बदबू आ जाती है, तभी तो बांस मारती है ना वो। बदबू बांस एक इधर नहीं, तो इसको अपन कैसे समझ करेंगे? बागड़ी, जो भी बागड़ी चीज है वो बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा में डूंगरपुर। डूंगरपुर इसके पास में है, तो दोनों याद रखेंगे। दोनों आएंगे ऑप्शन में, तो अपन को दिख जाएगा कि भाई जो चीज बगड़ गई वो बांस मारेगी। बगड़ याद हुआ नहीं हुआ? जो चीज बगड़ गई वो बांस मारेगी, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के नजदीक कौन सा है? डूंगरपुर। तो ये इसमें हो जाएगा। दूसरा हम आगे बढ़ते हैं, देवड़ावाटी। देवड़ावाटी कहाँ बोली जाती है? आबू। और आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही में। तो अभी इसको कैसे याद करेंगे? इसमें से लेंगे देव। भाई देव कौन है? आबू। आबू का मतलब बापू। बापू पिताजी। भाई माता पिता है वो तो सबके देव है। बोलो माता पिता देव है कि नहीं है? तो बाबू क्या हो गए? आबू, बाबू, देव। भाई देवता है कि नहीं अपने बाबू? बापू। तो पिताजी हो गए आबू, बाबू हो गए देव। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि देव कौन है? बाबू। आबू बाबू, आज से आबू को बाबू पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो देवड़ावाटी होगी आबू में। अब ये दोस्तों, ये अगला है थली। भाई थली कहाँ पे बोली जाती है? क्वेश्चन आएगा थली कहाँ पे बोली जाती है, किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अपन को याद होना चाहिए बीकानेर और चूरू। अभी सबसे पहले देखो थाली। सबसे पहले चूरू को पकड़ो। तो थाली, थाली में अपन चूरमा बाटी खाते कि नहीं खाते? भाई चूरमा, कोई भी चीज को चूरना है तो थाली के अंदर ही तो खाएंगे ना अपन चूरमा बाटी। आपने भी खाया होगा, मैंने भी खाया है। कहाँ खाते हैं? चूरू में। दूसरा बात है बीकानेर में। भाई थाली गाँव में बोलते हैं कि भाई ये तो जैसे कोई चीज बेचनी है, जैसे अनाज बेचने के लिए परचूनी की दुकान पे गए, तो बिका बोलते हैं कि थाली भर भर के अनाज बेचता है। तो बोलो क्या क्या भर के? थाली। वो थाली रहती है प्लेट, परात, उसको बोलते हैं थाली। तो परात भर भर के अनाज बेचता है। तो बेचा, बीकानेर का संबंध किससे हो गया? थाली से। भाई थाली भर भर के अनाज बेचता है। दूसरा चूरू, इसको कैसे याद रखेंगे कि थाली में, चूरमा किस में खाते हैं? थाली में। तो ये मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा। इसके बाद में है डाटी बाड़मेर में। भाई जब बाढ़ आ गई, तो मैंने एकदम से बाढ़ आ गई, तो मुझे जो जो चीजें उपयोगी लगी, जो जो चीजें मुझे अच्छी लगी, जो मेरे लिए महंगी चीज थी, अच्छी चीज थी, उपयोगी चीज थी, उनको मैंने डांट लिया, बाकी सब बह गई बाढ़ में। तो ये याद हुआ कि नहीं, डांटे किसमें? बाढ़ में। भाई बाढ़ आ गई, अचानक से पानी आ गया, तो जो चीजें मुझसे संभली उनको मैंने डांट ली, बाकी सब बह गई बाढ़ में। तो बाड़मेर में बाढ़ आ गई, वो डांट ली मैंने जिसको। इसके बाद में है डटकी। डटकी है जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसका दो तरीका है। तो दो तरीका कैसे है? एक डटकी, भाई डटकर मुकाबला करना। तो डटकर मुकाबला कौन करते हैं? अपने फौजी भाई रहते हैं बॉर्डर पे, वो डटकर मुकाबला करते हैं। तो जैसलमेर का बॉर्डर हो गया, बीकानेर का बॉर्डर हो गया, और ये जोधपुर एक लेवल। तो एक तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। एक अपन दूसरे तरीके से कैसे याद कर सकते हैं कि जोधपुर, जोधपुर में है जादूगर साहब। जादूगर सीएम साहब गहलोत साहब है। तो वो इतने डटकर मुकाबला कर रहे हैं कि उनके विधायक है, जो पूरे के पूरे विधायक लगभग इधर भी चले गए, लेकिन वो अपनी सरकार नहीं गिरने दी, उन्होंने इतना डटकर मुकाबला किया। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते। भाई जादूगर साहब है, इतने जादूगर खिलाड़ी है कि डटकर मुकाबला किया। इतने विधायक इधर उधर हो गए, लोगों ने सरकार गिराने की इतनी कोशिश की, पर उन्होंने डटकर मुकाबला किया, सरकार नहीं गिरने दी। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो जोधपुर में। इसके बाद में है गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी है जालोर और पाली में।
ये पाली है, जालोर और अभी देख दोस्तों अपनी इसको याद करेंगे। एक तो है गोडावन, मैंने बताया था गोडावन, तो गोडावन है जैसलमेर में, उसको याद रखना। ये है गोडवाड़ी, ये भाषा है, वो है शुभंकर, कंफ्यूज मत होना। ये है गोडवाड़ी, गोडवाड़ी को अपने से गोडावानी, गोडावानी। भाई अगर कोई आदमी जाल में फंस गया, तो जाल में अगर मैं फंस गया मान लो, तो अभी मैं खड़ा खड़ा तो निकल नहीं सकता ना, मुझे या तो लेट कर निकलना पड़ेगा या फिर मुझे कैसे निकलना पड़ेगा, घुटनों के बल। तो गोडा, गोडा कहते हैं घुटनों को, घुटने के बल में जाल से बाहर निकला, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं गोडवाड़ी, गोडवाड़ी जालोर में। भाई जाल से निकलने के लिए घुटनों के बल में लेट गया। एक है दावड़ी उदयपुर, अब इसको कैसे करेंगे दावड़ी, दावड़ी को अपन पढ़ेंगे दारूड़ी। भाई जो आदमी दारू पीता है, वो अगर रात को दारू पी के सो गया तो उसका उदय नहीं होता, वो सुबह तक पड़ा रहता है, 12-1 बजे तक उठता है, तो उसका उदय, जो आदमी दारू पीता है दारूड़ी, दावड़ी क्या है दारूड़ी। दारूड़ी को कैसे याद करेंगे, उदयपुर से संबंधित करके। भाई उदय नहीं होता, जो दारू पीता है उनका उदय नहीं होता, हमेशा उनकी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है, कभी वो सही ढंग से काम नहीं करते, तो ये हो गया उसका। अभी एक बार दोबारा देखिए जल्दी जल्दी, मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर से थोड़ा राजसमंद बांसवाड़ा है ही, उसको याद करेंगे। बागड़ी कोई चीज बगड़ गई तो बांस आएगी, और बांसवाड़ा के पास में क्या है डूंगर, डूंगर में कोई भी चीज अपन लेके जाते हैं तो 3-4 दिन में डूंगर से बाहर वापस आते हैं, तो वो चीज कोई भी होती है, जैसे खाना हो गया तो वो बगड़ जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। देवड़ावाटी, देव कौन है, आबू बाबू, बाबू हमारे देवता के समान है, देवता मानते हैं ना सब बाबू को। थाली 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 भर भर के नाच बेचा, चूरमा हमने किस में खाया, थाली के अंदर खाया। डांटी, डांटी बाड़मेर में कोई चीज बाढ़ में बह गई तो उसको हमने डांटी। डटकर मुकाबला किसने किया, तो फौजी मुकाबला करेंगे डटकर, या फिर जादूगर साहब है। राजनीति की बात करें तो जादूगर है, और बॉर्डर की बात करें तो फौजी भाई है। गोडवाड़ी, गोडवाड़ी भाई कोई अगर जाल के अंदर फंस गया है तो गोडवाड़ी चल के उसको निकाला जाएगा। दारूड़ी, दारूड़ी पीने वाले को उदय नहीं होता। दोस्तों हम आगे चलते हैं। ढूंढाड़ी, अभी आपको पता है ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है, जयपुर, दौसा, टोंक, इनमें बोली जाती है ढूंढाड़ी, ये आपको पता ही है। दादू जी के दोहे भी इसी में है ढूंढाड़ी में। तो ये ढूंढाड़ी है ना, इसको अपन जयपुरी भाषा भी बोलते हैं और झाड़साई भी बोलते हैं, इसी का नाम है ये, जयपुरी और झाड़साई दोनों। ये जयपुर, दौसा, टोंक इनमें बोली जाती है, अजमेर वगैरह इसमें। तो काठौड़ी, काठेड़ी, काठेड़ी है दक्षिणी जयपुर। अब इसको ये क्वेश्चन आता है, एक बार ये क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, मुझे पता मेरा भी गलत हो गया था ये क्वेश्चन, तो इसको अपन कैसे याद करेंगे। जब से मुझे याद हो, एक बार एग्जाम में मेरा गलत हुआ ना, उसके बाद में मैंने रटी दिया इसको, तो मैंने कैसे रटा वो देखते हैं। काठेड़ी, अब दोस्तों अपन जैसे काट, काट बोलते हैं जंग लगना, काट उसको बोलते हैं ना भाई, किसी चीज में काट लग गया, गाँव की भाषा में तो जंग लग गया उसमें, तो जैसे ये चीज है, अब इसको अपन ऐसे पटक देंगे तो इसमें धीरे धीरे जंग लग जाएगा नीचे की साइड में। तो नीचे की साइड में क्या होता है, मैप में नीचे की साइड में क्या होता है, दक्षिण भाग, दक्षिण भाग होता है ना। तो काठेड़ी, काठ कहाँ पे लगता है, दक्षिण भाग में। तो जयपुर, जयपुर के अंदर दक्षिणी भाग में जा काठ लगता है, काठ बोलते हैं जंग को। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ, भूलोगे कभी, जब भी काठेड़ी आएगी आपको दक्षिण भाग दिखेगा जयपुर का, ठीक है। इसके बाद में चौरासी, चौरासी दक्षिण पश्चिमी जयपुर किधर की साइड में पड़ता है, मानसरोवर साइड, दक्षिण पश्चिमी जयपुर। अभी चोर है, चोर, तो उनको अपन बोलते हैं कि मान जा, चोरी मत कर। तो चौरासी कहाँ पे पड़ गया, मान जा चोरी मत कर, तो मानसरोवर साइड में, और मानसरोवर साइड कौन से, दक्षिण पश्चिमी जयपुर में पड़ता है। इसके बाद में रहती है राजावाटी, राजावाटी है दक्षिण पूर्वी भाग में, जयपुर के पूर्वी भाग में, जयपुर के पूर्वी भाग में। अभी इसको कैसे याद रखें भाई, राजा थे, राजा वो पूर्व में चलते थे, राजा राजा राजपाल पूर्व में चलते थे, अभी कोई राजा पाल कोई नहीं है, सब सरकार चलती है। तो इसको अपन कैसे पढ़ेंगे कि राजा, राजा कब थे, पूर्व में थे राजा, पहले के जमाने में थे राजा, अभी कोई राजा वाजा कुछ नहीं, सब बराबर है, ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो इसको कैसे याद करेंगे, राजावाटी, राजावाटी पहले के जमाने में चलते थे, अभी कुछ नहीं है। अभी आगे पचवारी, पचवारी है लाल सोट दौसा में। अब पचवारी को कैसे याद करेंगे भाई, पचवारी, पुचक्यारी, पुचक्यारी छुड़ाई ना आपने, वो क्या बोलते हैं उसमें, घोड़े में पुचक्यारी छुड़ाई होगी आपने, सबसे ज्यादा उसमें कौन सा रंग यूज किया जाता है, लाल रंग। तो लाल रंग की पुचक्यारी, वो बलम पुचक्यारी मैंने मारी, वो गाना आता है, उसमें भी लाल ही रंग है, आप देख लेना वीडियो चाहिए। तो पिचकारी कौन सी है, पिचवारी लाल रंग की, ठीक है। जगरोली, अभी आगे जगरोली का है, करौली का। अब इसको कैसे याद रखेंगे, पहली बात तो इसमें अगर अपन लेंगे तो रोली रोली, दोनों में रोली रोली आ जाएगा, ऐसे देखो तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, रोली रोली, ठीक है। एक अपन जगरोली, भाई करौली। भाई कोई भी काम अपन को करना है, भाई काम करना है तो जगना तो पड़ेगा, जगेंगे तभी तो काम करेंगे ना, सोने से थोड़ी काम चलेगा। अगर कोई काम करना है तो जागना पड़ेगा, जग कर काम करना पड़ेगा सारे दिन सारी रात, जब भी जो भी काम करना है। तो जगरोली करौली, जगरोली करौली अगर आप बोलोगे तो ऐसी फीलिंग आएगी, सेम सेम से है। तो जो कोई भी काम करना है तो जागना तो पड़ेगा। इसके बाद में तोरावाटी झुंझुनू में। अब ये दोस्तों तोरावाटी कैसे करेंगे,
कि तोरी चीज पहली बात तो बोलते हैं खट्टी चीज को, आपको याद हो तो तोरी तोरा तोरा लग रहा है, ऐसे नहीं बोलते अपन खट्टी चीज को, तो तोरा वाटी बोलते हैं खट्टी चीज को। जब खट्टी चीज अपन खाते हैं ना, कोई भी ऐसे नींबू खाया तो अपना पूरा शरीर ऐसे झुंझुने लग जाता है, अचानक से ऐसे खटास टाइप लगती, तो झुंझुनू खा हो गया तोरा वाटी। इसके अलावा अगर आपको ये ट्रिक सही नहीं लगी तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे वो गाना आता है तारा तारा, वो गाना आता है उसमें भी झूंझते हैं, झुंझुनू बजाते हैं झुंझुनू ऐसे, तो तारा गाना में झुंझुनू बजाते हैं। ठीक है। मेवाती आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, अलवर भरतपुर मेवाती मेवात क्षेत्र है वो, तो उसमें मेवाती ब्रजभाषा भरतपुर और धौलपुर में, ये बताने की जरूरत है क्या? नहीं है ना जरूरत भाई, ये तो याद ही है, तो नॉर्मल चीज है ये, तुम्हें को तो बचपन से सुन रहे हैं अपन। तो ब्रजभाषा होगी भरतपुर और धौलपुर में। इसके बाद में शेखावाटी चूरू झुंझुनू सीकर शेखावाटी क्षेत्र है ये, इसको बताने की जरूरत नहीं है, पूरा याद होगा शेखावाटी। भाई शेखावाटी अगर याद नहीं है तो फिर आप बताओ चूरू झुंझुनू सीकर। भाई शेखावाटी का मतलब सीकर, मैंने सिखाया था तुझे शेखावाटी। शेखावाटी में अपन इसको लेंगे सिखाना को, सिखाया था मैंने, इधर सीकर का मतलब ही सिखाना हो गया, मैं शुरू से जब भी पढ़ रहा हूँ। चूरू और झुंझुनू, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद में किशनगढ़ी में है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अजमेर में है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अभी आ जाओ दोस्तों, इसमें से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है, कंफ्यूज कर देता है। तो ये है मारवाड़ी ढूंढाड़ी। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों मिलकर मालवी बोली बनती है, मतलब दोनों का मिक्सर है मालवी बोली। मारवाड़ी अपने जोधपुर साइड में, ढूंढाड़ी जयपुर साइड में, मतलब दोनों का मिक्सर नीचे आ जाता है, तो नीचे मालवी बोली। और मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? प्रतापगढ़, झालावाड़, बूंदी और मालवा क्षेत्र एमपी, जो एमपी में मालवा क्षेत्र जो अपने राजस्थान के टच में है, उस क्षेत्र में मालवी बोली बोली जाती है। तो इसको याद रखना, मालवी बोली किस किस का मिक्सर है? मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि माल को ढूंढ कर मार दिया, माल को ढूंढ कर मार दिया, ऐसे याद नहीं कर सकते तो एमएमडी करके याद रख लो आप इसको, एमएमडी, एमएमडी, मालवी, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। ठीक है। और ये मालवी है, इसकी उपबोली है नीमाड़ी। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि मालवी की उपबोली नीमाड़ी कैसे है? तो इसको मारवाड़ी ढूंढाड़ी मालवी होगी और मालवी की होगी नीमाड़ी। ठीक है। इसके बाद में है मालवी और मारवाड़ी, इसकी बोली है रागड़ी। इसको कैसे याद रखेंगे? मालवी, मारवाड़ी और रागड़ी, तो इसका यह है एमएमआर, इसको याद रखना, मालवी, मारवाड़ी, रागड़ी, एमएमआर। एमएमआर का वो देखा होगा ना आपने, ये दोनों चीजें याद रखना, याद रखनी पड़ेगी, एमएमआर और एमएमडी, मारवाड़ी, मालवी और ढूंढाड़ी। ये हो गया एमएमआर, मालवी, मारवाड़ी, राग। 2-3 बार बोलोगे आप तो इसको याद हो जाएगा। ये देख लेना, ये कहाँ में बोली जाती है? सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है रागड़ी बोली। इसके बाद में आ जाती है मालवी, ढूंढाड़ी और हाडोती, जो सारी भाषा मेन भाषा उनको मिक्सअप कर देंगे तो कौन सी भाषा बोलेगी? खेराड़ी। मालवी, ढूंढाड़ी, हाडोती। मालवी अपनी ये मालवी प्रतापगढ़ उस साइड में, ढूंढाड़ी जयपुर में है, हाडोती या हाडोती क्षेत्र में, कोटा बाराबंदी में, तो उनका मिक्सअप क्या बनता है? खेराड़ी कहाँ बोले? साकरा भीलवाड़ा। भाई भीलों से नाटक मत करो, नहीं तो तुम्हारी खेर नहीं है, तो खेराड़ी बोली कहाँ बोली जाएगी? ये तुम्हारा भीलवाड़ा में। ठीक है। और इसको अपने ऐसे भी याद रखते थे, के बराबर एमडीएच। एमडीएच मसाला खाया होगा ना आपने, वो गरम मसाला आता है एमडीएच, तो वो के खेराड़ी, के एमडीएच मसाला। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये सब याद हो गई होगी। अभी जितना मैंने पढ़ा है, मैंने भी बहुत गीत बनाए हैं, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक पढ़ी, जितना आप सोच नहीं सकते उतनी मैंने शॉर्ट ट्रिक याद की है। लेकिन मुझे सबसे बेस्ट तरीका ऐसा लगा कि शब्दों को एक दूसरे से जोड़ दो, ताकि कुछ भी याद करने की जरूरत ना पड़े। कितने गाने, कितनी कहानियां, कितने याद करोगे आप, ऐसे बताओ। इसमें अभी मैं गाना बनाता हूँ तो 2-4 गाने तो इसी में बन जाते, वो याद नहीं रहते। आप मानो नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना दोस्तों, गाने भी बहुत लोग हैं, ट्रिक बनाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन इस तरीके से पढ़ाने वाला आपको यूट्यूब पे कभी नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। और इस आसान भाषा में, इससे आसान भाषा में कोई पढ़ा भी नहीं सकता, ये मेरी गारंटी। आप सर्च करना किसी भी दूसरे टीचर से और देखना, कंपेयर करना। अगर उसके बाद में आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है मेरा, और लगता है आपको कि मैंने आपके लिए मेहनत की है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो भी है देख लेना अगर आपको फायदा मिलता है तो। पर मैं अपना 100% दिया हूँ दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।